हाँ तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आपको एक प्रश्न बार बार हमेशा तंग करता होगा। जो प्रश्न है आयु संबंधी प्रश्न, जो वीडियो देखने के बाद आज के बाद से आयु संबंधी प्रश्न का गर्दा ही नहीं उड़ाएंगे, हल्फा मचा देंगे साहब। देखते ही देखते आप कहेंगे और बनाएंगे। यानी आज से 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका यह 5 नंबर चाहे 3 नंबर चाहे 2 नंबर फिक्स, आज फिक्स। किसी तरह भी क्वेश्चन दे, टेट भी क्यों नहीं दे, आप बनाइए कर आएंगे आज जो हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो दोस्तों, यह है 3 पॉइंट एक्सरसाइज 4। 3.4 का 2 नंबर का 2 है, जिस आज थीम का नाम है आयु संबंधी प्रश्न। आज से आयु संबंधी प्रश्न का झंझट आपके दिमाग से खत्म, आज से खत्म है ना। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु बताओ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको आयु संबंधी प्रश्न मिले तो आप सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि ये में किस किस व्यक्ति का नाम दिया है। तो इसमें सोनू और नूरी आया है ना, तो ये बताइए पहले इसमें कथी कह रहा है, सोनू कह रहा है ना। तो हम लिखेंगे माना कि सोनू की आयु बराबर x, सोनू की आयु बराबर x, सॉरी पहले कह रहा है नूरी, क्या कह रहा है नूरी। तो बोर्ड पर लिखेंगे या कॉपी में लिखेंगे माना कि नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु बराबर y। जिसका पहले कहेगा उसी को आयु संबंधी प्रश्न को बनाते समय सबको पढ़ लेंगे और उसके बाद में समीक्षा करेंगे कि किन के बारे में दिया है। तो अभी हम प्रश्न पढ़े हैं, तो इसमें नूरी और सोनू दिया है। तो नूरी और सोनी में सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें दिया है नूरी, तो नूरी को लिखेंगे माना कि नूरी की आयु। यहाँ पे लिखेंगे माना कि नूरी की आयु x वर्ष, कितना वर्ष x वर्ष, और सोनू की आयु y वर्ष। आपको झंझट लगता है ना ई वाला क्वेश्चन वाला आयु संबंधी, आज से आपका झंझट समाप्त, एकदम देखते ही गर्दा उड़ा देंगे। चलिए अब क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। दोस्तों 5 वर्ष का बाद पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब पहले। क्या करेंगे, इस तरह कर देंगे, बाटा में कर देंगे, हो गया। अब क्वेश्चन लिख दिए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष का मतलब दोनों में घटाओ, कितना 5, तो हमें 5 लिख देंगे। कह रहा है गुनी, कितना गुनी कह रहा है जी, कह रहा है 3 गुनी, तो इसीलिए हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 3, कोई दिक्कत। अब नीचे लिख के तिरिया गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपरला को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, लिख दिए। और देखिए इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे 1, इसके नीचे y-5 है तो y-5, कोई दिक्कत। अब चलिए 1 से ही x पे गुना करें, 1 से रहेगा घटाओ 5, 1 हम 5। अब इसमें गुना करेंगे 3 से y में, तो 3y हो जाएगा, घटाओ 5 3 15। अब देखिए x इधर प्लस में है तो इधर में आ जाएगा, तो माइनस में हो गया बराबर -15, इधर माइनस में तो खत्म हो जाएगा प्लस में। अब देंगे x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 15 में से 5 घटेगा तो 10 बचेगा। अच्छा घटाओ का यहाँ घटाओ लगा है, देखिए पहले ध्यान देंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, वैसे तो बड़ा 5 है, लेकिन अभी यहाँ ध्यान देंगे अगर ये घटाओ को छोड़ते हैं इस अंक को देखते हैं तो 5 और 15 में बड़ा कौन है, 15 दिख रहा है, तो 15 पहले कथी चीज ना घटाओ, ऐसे यहाँ घटाओ, समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत, बात समझ आ गई ना। फिर प्रश्न पढ़िए, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब दोस्तों होता है बाद में, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद, यानी 10 वर्ष बाद। अब फिर x और y लिख लीजिए, हो गया। पश्चात करा ना, तो यहाँ पे x 10 और फिर प्लस 10, कितना कर रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी के 2 गुनी, तो बस यहाँ पे 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत।
समझ में हैं। अब कुछ ना तो एक, अब चलिए इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। इसको हम ऐसा ही लिख लेते हैं x प्लस 10 बटा y प्लस 10 बराबर 2। तिरिया गुना करेंगे तो ऊपरला को पहले ज्यों का त्यों लिख लेंगे, लिख लिया ना। यहाँ पे एक तो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे y प्लस 10 तो y प्लस 10, कोई दिक्कत। इस एक से गुना में करेंगे तो इतना ही रहेगा, 2 से y में करें 2y हो गया प्लस 10 दूना 20। अब x वाला y वाला एक होगी, इधर आ जाएगा तो घटाओ में 2y, आई 20 है तो पहले हम 20 लिख देंगे, इधर प्लस में जब बराबर किधर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। x घटाओ 2y बराबर कितना हो गया 10, समीकरण कितना हो गया 2, कोई दिक्कत। अब इसको विलोपन में से हल कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले लिख लेते हैं यहाँ पे x घटाओ 3y बराबर कितना हो गया -10, x घटाओ 2y बराबर कितना हो गया 10, समीकरण 1 समीकरण 2, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ गुना कर लेते हैं 2 से, यहाँ गुना कर लेते हैं 3 से, विलोपन में से हल कर रहा है। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 और 2 गुना 3 कर, यानी गुना कर। देखिए हम इन दोनों को बराबर किए हैं ना, तो दोनों चिन्ह एक लखन है ना। अगर दोनों चिन्ह जब एक लखन हो तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। अभी नहीं समझ लेंगे कि दोस्तों ये दोनों घटाओ इसलिए घटा लिखे हैं। यहाँ पे दोनों चिन्ह एक हो तो घटाने पर, अगर दोनों चिन्ह जोड़ो तभी घटाने पर, और दोनों दो रंग के रहे प्लस माइनस तब जोड़ने पर, कोई दिक्कत। चलिए गुना करते हैं, 2 से x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, घटाओ 2 तिहाई 6y बराबर 10 दूना 20, कोई दिक्कत। इसमें गुना करेंगे 3 से x में तो 3x हो जाएगा, माइनस के माइनस 3 दूना 6y बराबर 10 तिहाई 30। अब क्या करेंगे, घटाओ दिए हैं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ का दिया है प्लस तो यहाँ जगह माइनस, यानी अब इस माइनस का मान खत्म। तो देखिए 6y माइनस में है, यहाँ प्लस में कट गया। अब देखेंगे ध्यान से, है ना, 2 गो x में से 3 गो x हटेगा तो माइनस 1 x बचेगा बराबर 20 रुपया काट जाए, फिर 30 रुपया काट जाए, माइनस 50 रुपया काट जाए, माइनस माइनस कट, यानी x बराबर कितना हो गया 50, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिखेंगे x का मान आ गया, अब y का मान लिखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1, यहाँ 1 या 2 कुछ भी रख सकते हैं, x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो हम 1 रखते हैं, 1 में x का मान रखने पर हो गया, एक कथी है x घटाओ 3y बराबर कितना हो गया -10, x का मान कितना है 50 तो 50 लिख दिए, घटाओ 3y बराबर कितना हो गया -10। दोस्तों ध्यान देंगे, अब देखिए यहाँ पे -3y लिख दिए हैं बराबर -10, इधर प्लस में है, जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखेंगे -3y बराबर 50, 10 कितना हुआ -60, माइनस कट गया, यानी 3 से कटाएंगे तो 20 3 60, यानी y बराबर कितना हो गया 20। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि नूरी की आयु और सोनू की आयु, तो यहाँ पे नूरी की आयु कितना माने है x वर्ष, यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु बराबर x वर्ष, यानी नूरी x का मान कितना मेरा आया है 50, तो इसीलिए यहाँ पे 50 वर्ष नूरी का आयु हो जाएगा। और सोनू का आयु y माने है तो यहाँ पे वर्ष लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ y का मान कितना आया है 20 वर्ष हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक में इस तरह लिख लेंगे 50 और 20, इस तरह लिख के यहाँ पे आंसर लिख देंगे, आपका बन करके रेडी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज से आयु संबंधी प्रश्न का झंझट समाप्त, ऐसे बनाएंगे है ना, कभी भी गुणी 3 गुणी में दिक्कत नहीं होगा। चलिए।